बात करते हैं यामाहा के R2 के बारे में कि भाई इसके साथ क्या क्या चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर आप एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि यार बुकिंग तो मैं करा दूं, कहीं बाइक जो हो मेरे मनपसंद की नहीं आए, तो क्या क्या चीज़ें जो हो एक्सपेक्टेड है कि हाँ ये चीज़ें जो है यामाहा देगी, आज की वीडियो में हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, यामाहा अपनी R2 सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से लेकर के आ रहा है। काफ़ी लोगों का जो है ये कहना है कि यामाहा को जो हो ये 150 सीसी का जो इंजन है ना भाई, इससे कहीं ना कहीं बाहर निकलना चाहिए। एंड ये चीज़ फैक्ट भी है। अगर आप यामाहा को इंडिया के अंदर देखते हो तो इनके पास दो ही इंजन है, एक 150 सीसी का जो सिंगल सिलेंडर इंजन आता है एयर कूल्ड, एंड एक जो 155 सीसी का इंजन है। एंड यही दो इंजन ऐसे हैं जिसके ऊपर जो हो ऑलमोस्ट कंपनी जो हो चल रही है। बाकी स्कूटीज एंड बाकी चीज़ों को देखोगे तो उसको हम साइड कर देते हैं, ये सारी चीज़ें छोड़ते हैं। सीधा सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में। तो देखो भाई ये पोस्टर आप लोग देख करके समझ सकते हो, ये बाइक जो हो 27 अगस्त 2026 के अंदर इंडियन मार्केट के अंदर जो हो लॉन्च हो जाएगी। सो भाई आप लोगों को टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 27 तारीख तक जो हो बहुत सारी वीडियोस एंड बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएंगी। एंड वहीं अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आप कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड एंड कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है इस बाइक को लेने के लिए कि नहीं भाई मुझे तो 100% ये बाइक लेनी ही लेनी है, चाहे इसके लुक्स भी कैसे आए, चाहे कोई भी चीज़ जो हो कैसी भी हो, सो भाई उसके लिए आप लोगों को जो हो एक छोटा सा अमाउंट जो हो बुक करना पड़ेगा। यानी कि अपने नियरेस्ट शोरूम में जाकर के या जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाकर के जो हो आप लोग 10,000 रुपये में जो है इस बाइक को बुक कर सकते हो। तो प्राइसिंग को लेकर के अगर आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं तो भाई मैं यही बोलूंगा कि बाइक कितनी ज़्यादा महंगी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा भी महंगी होगी ना तो 2,30,000 2,40,000 रुपये, इससे ज़्यादा महंगी क्या ही होगी, फिर तो मुझे लगता है कि वो फ्लॉप ही होगी जैसे R3 फ्लॉप हुई थी। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी लोग जो हो लुक्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि भाई R15 जैसी लुक्स आएगी या R3 जैसी आएगी, R9 जैसी आएगी। सो देखो यामाहा का जो शुरू से एक ऐसा कल्चर चलता हुआ है ना कि इनकी जितनी भी बाइक्स देखोगे तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से सिमिलर है। सो लुक्स के मामले में तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई दिक्कत परेशानी होनी चाहिए, बिकॉज लुक्स के मामले में ही R5 जो हो मोस्ट पॉपुलर है। मतलब अगर आप आज के टाइम में RS200 को देखते हो, करिश्मा को देखते हो या RC को देखते हो तो वो फ्लॉप थोड़ा जो लोगों के ऊपर फर्क पड़ा है वो लुक्स एंड डिजाइन की वजह से भी पड़ा है, तो R15 की लुक जो हो काफी पसंद करते हैं। इंजन के बारे में बात की जाए तो भाई देखो यहाँ पर तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर है, बट अब यामाहा अपनी इंजीनियरिंग में क्या चीज डालता है उसके बारे में हम नहीं कह सकते। ये चीज तो 100% कंफर्म है कि इस बाइक के अंदर आपको 199 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलेगा जो लगभग 24 से 25 bhp तक का पावर एंड 18 से 19 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करेगा। फीचर वाइज बात कर लेते हैं तो देखो इस बाइक के अंदर ऑलमोस्ट आज के टाइम में अगर आप नॉर्मल बाइक्स को भी देखते हो, एक 125 सीसी बाइक्स को भी देखोगे ना तो भाई वो आपको दबा दबा के फीचर्स दे रहे हैं। सो ये तो एक प्रीमियम कैटेगरी की ऑलमोस्ट 200 सीसी की बाइक रहेगी, तो यहाँ पर आपको काफी हद तक ऐसे फीचर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे मिलेंगे। ऑल LED सेटअप ऑलमोस्ट कंफर्म है कि आप लोगों को मिलेगा। हाँ अगर इसमें भी यामाहा R2 में 1 से 2 मॉडल रखता है तो हो सकता है कि यहाँ पर बेस मॉडल में आपको हेलोजन दे दे एंड जो आप लोगों का टॉप मॉडल है उसके अंदर LED दे दे। TFT डिस्प्ले आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगी, हैजार्ड लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड VVA जो है ना भाई इस बाइक के अंदर आएगा, बिकॉज मेन कैरेक्टर R15 के अंदर वो VVA ही है जिसकी वजह से लोग उस बाइक को पसंद करते हैं। अगर आप नॉर्मल सिटी में चल रहे हो तो माइलेज भी अच्छा दे देता है, अगर आप बाइक को जो हो भगा करके परफॉर्मेंस निकालते हो तो वहां पर आपको परफॉर्मेंस भी अच्छे दे देता है। इसी वजह से जो है यामाहा का ये इंजन जो हो बहुत ज्यादा पॉपुलर है एंड इसी चीज को यूज करते हुए जो हो अपना R2 का इंजन भी बनाएंगे ताकि यहाँ पर माइलेज भी अच्छी मिल जाए एंड परफॉर्मेंस अगर किसी बंदे को निकालनी है तो परफॉर्मेंस भी निकाल सके। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल ABS, क्विक शिफ्टर, गियर इंडिकेटर, ये सभी चीजें जो हो मिलने वाली है। सो आई डोंट थिंक सो कि भाई फीचर्स के मामले में कोई भी कमी पेशी रहेगी। टायर, ब्रेक एंड सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ देखो थोड़ा सा गेम चेंज हो सकता है। आज के टाइम में अगर आप लोग देखोगे तो जैसे RC है वो 200 सीसी में आती है तो उसके अंदर क्या है कि 110 सेक्शन का फ्रंट टायर, 150 सेक्शन का रियर टायर। सो काफी लोग एक्सपेक्टेशन में लगे हैं कि यामाहा जो यही चीजें करेगा, बट मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है कि देखो R3 जैसी मशीन है उसके अंदर आपको 110 और 140 सेक्शन का टायर मिलता है, तो कम ही चांसेस है कि R2 के अंदर जो हो 150 सेक्शन का आपको रियर टायर मिले। फ्रंट में 110 सेक्शन का मिलेगा बट रियर में जो हो 140 सेक्शन का। ब्रेकिंग वाइज भी बात करूँ तो देखो अगर आप जापानीज ब्रांड को देखते हो या आपने यूज करी होगी तो एक चीज आप लोगों ने भी देखी होगी कि भाई इनकी बाइक की ब्रेकिंग ना जो हो थोड़ी सी छोटी होती है नॉर्मल इंडियन बाइक के मैन्युफैक्चर के कंपैरिजन में। लाइक इस बाइक के अंदर अगर आप लोग देखोगे जो R15 आती है उसमें 282 mm की डिस्क आती है, बट अब R2 जो 200 सीसी की हो जाएगी, परफॉर्मेंस ज्यादा निकालेगी, थोड़ा भागेगी ज्यादा, तो उसको ब्रेकिंग बाइट भी जो हो ज्यादा चाहिए। सो यहाँ पर 298 mm तक की जो हो फ्रंट में डिस्क एंड 220 mm की रियर डिस्क देखने को मिलेगी ताकि सारी चीजों को जो हो यामाहा मैनेज कर सके। बाकी USD सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स तो आपको मिलेंगे ही। बाकी ये था पूरा का पूरा वीडियो। देखो मैंने ऑलमोस्ट जितनी डिटेल मेरे को मिली थी अभी तक मैंने आपको सारी बता दी। बाकी भाई 27 अगस्त का इंतजार करो, ज्यादा दिन बचे नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 दिन और बचे हैं एंड आप लोगों को बाइक जो हो इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होती हुई देखने को मिलेगी। बाकी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि भाई आप में से कितने लोग जो है इस बाइक की बुकिंग करा रहे हो एंड कौन कौन जो है इस बाइक को लेने वाला है। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।